बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी, या अलीम अल्लिमनी, या अलीम अल्लिमनी। 15 रोज़ा इल्म मीरास कोर्स जो है हमारा चल रहा है। आज हमारा पांचवा सबक है। शुरू में आपको बताया था कि इल्म मीरास कोर्स 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है खुलासतुल मीरास, वो आपको मुकम्मल तौर पे बता दिया। दूसरा हिस्सा जो है मारिफतुल वरसा, इसमें हम जारी और सारी है। वरसा की 3 किस्में आपको बता दी थी, ज़विल फुरूज, असबा, ज़विल अरहाम। फिर आपको बता दिया था कि ज़विल फुरूज 12 है, 4 मर्द 8 औरतें। 4 मर्दों में बाप, दादा, शरीक भाई, शोहर, बीवी, बेटी, पोती, हकीकी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन, वालदा और दादी या नानी। ये 12 बता दिए थे। इनमें से बाप, दादा, माँ शरीक भाई, माँ शरीक बहन, शोहर, बीवी, बेटी, पोती, हकीकी बहन, इनके अहवाल आपके सामने बयान कर दिए। अब ज़वील फुरूज में से सिर्फ 3 बाकी है, बाप शरीक बहन और माँ और दादी या नानी। इनके अहवाल आपको बताने हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि बाप शरीक बहन और माँ, इनके अहवाल बता दूं, ठीक है इंशाल्लाह। और ये कम बताने का मकसद यही है कि आप इसको सही तरीके से ज़ुबानी अजबर याद कर लें। ये अहवाल आपको ज़ुबानी अजबर सूरह फातिहा से भी ज़्यादा याद हो। अगर ये आपको याद होंगे तो आगे फिर मीरास के मसाइल हल करना आपके लिए आसान होगा, वरना मीरास के मसाइल हल करना फिर मुश्किल होगा। ठीक है। तो आज हम बाप शरीक बहन, इसको अरबी जुबान में उख्त अल्लाती या उख्त लिअबिन, दूसरा लफ्ज क्या है? उख्त लिअबिन। ये सिर्फ लिअबिन में लिख लेता हूँ, ये लाब नहीं है, लिअबिन है। ये क्या है? लिअबिन, उख्त लिअबिन या उख्त अल्लाती या बाप शरीक बहन। यानी बाप जो है वो एक है, माँ मुख्तलिफ है। एक शख्स ने एक खातून से निकाह कर लिया, ठीक है, उससे एक बच्ची हुई हो गई, और फिर दूसरी खातून से वो निकाह कर लिया, उससे दूसरी बेटी हुई, दूसरी बच्ची हुई। तो अब ये 2 बच्चियां जो है ये आपस में बाप शरीक बहन है। यानी बाप एक है लेकिन माँ जो है मुख्तलिफ है। इनकी माँ जो है क्या है? मुख्तलिफ है। तो बाप शरीक बहन इसको कहा जाता है। अब इसको वो विरासत में क्या मिलता है, कितना हिस्सा मिलता है, ये आपके सामने बयान कर देंगे। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि जो मुअन्नस है, खवातीन है, चाहे बेटी है या बहनें हैं, उनको 3 जो अहवाल है वो तो मुश्तरक है सब में, कि अगर एक हो तो निस्फ मिलता है, 2 या 2 से ज्यादा हो सुलुसान मिलता है, उनका भाई जो है साथ में आ जाता है तो आसबा होती है। ठीक है, ये एक बात याद रखनी है। दूसरी बात ये कि जिस तरह हमने बेटी और पोती के अहवाल पढ़े थे ना, तो पोती के साथ अगर एक बेटी आ जाती तो पोती को छठा हिस्सा मिलता था। अगर पोती के साथ 2 बेटियां आ जाती तो पोतियां महरूम हो जाती थी। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हकीकी बहनों और बाप शरीक बहनों का ताल्लुक है कि बाप शरीक बहन के साथ अगर एक जो है वो हकीकी बहन आ जाए तो इनको छठा हिस्सा मिलता है। अगर 2 बहनें आ जाएंगी हकीकी बहनें तो ये क्या हो जाएंगी? महरूम हो जाएंगी। तो अब ये 7 अहवाल पढ़ते हैं आपके सामने। नंबर 1, इनको निस्फ मिलता है, आधा मिलता है, 1/2 मिलता है। कब? जब एक बाप शरीक बहन हो। जब बाप शरीक बहन क्या हो? एक हो, तो इनको क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। नंबर 2, इनको सुल्तान मिलता है, 2/3 मिलता है। कब? जब बाप शरीक बहनें 2 या 2 से ज्यादा हो। जब बाप शरीक बहनें 2 या 2 से ज्यादा हो। नंबर 3, सुदुस इनको मिलता है, छठा हिस्सा मिलता है। कब? जब बाप शरीक बहन के साथ एक हकीकी बहन हो, बाप शरीक बहन को सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। जिस तरह हमने पोतियों के अहवाल में पढ़ा था कि पोती के साथ अगर एक बेटी आ जाए तो उसको छठा हिस्सा मिलता है, इसी तरह बाप शरीक बहन के साथ अगर एक हकीकी बहन आ जाए
तो बाप शरीक बहन को सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 4, ये महरूम होंगी, महजूब होंगी कब? जब अल्लाती बहन के साथ हकीकी बहनें एक से ज्यादा हो। हमने वहां पढ़ा था पोतियों के अहवाल में कि पोती के साथ अगर दो बेटियां आ जाए तो वो महरूम हो जाती, वो क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। तो इसी तरह अल्लाती बहन के साथ हकीकी बहनें दो या दो से ज्यादा हो, यानी एक से ज्यादा हो, तो ये क्या होंगी? महरूम होंगी। और नंबर 5, आसबा बगैर ही, ये क्या होंगी? आसबा बगैर ही होंगे। अगर बाप शरीक भाई साथ में हो तो ये क्या हो जाएंगी? आसबा हो जाएगी। इसी तरह नंबर 6, आसबा मा गैर ही होंगी अगर इनके साथ मैयत की मुअन्नस औलाद हो, यानी बेटी पोती वगैरह हो, तब ये क्या हो जाएंगी? आसबा हो जाएंगी। जिस तरह हकीकी बहन जो है वो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बन जाती थी। और नंबर 7, ये महरूम होंगी, महजूब होंगी कब? अगर मैयत की मुजक्कर औलाद हो। अगर मैयत की मुजक्कर औलाद हो, यानी बेटा पोता उनमें से कोई आ जाए, या बाप दादा आ जाए, या क्या आ जाए? बाप दादा आ जाए, तो ये क्या होती है? महरूम होती है। यहाँ तक हमने वो पढ़ा था हकीकी बहनों में भी। अब यहाँ हकीकी भाई जो है अगर आ जाए तो इसकी वजह से भी महरूम होंगी। ये इजाफा है, ठीक है। इसी तरह वो हकीकी बहन, ये भी इजाफा है, वो हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो, जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो, तो अल्लाती बहन जो है महजूब होती है, महरूम होती है। ये नंबर 7 दोबारा समझाने लगा हूँ। ये महजूब होंगी, महरूम होंगी। नंबर 1, मैयत की मुजक्कर औलाद की वजह से। नंबर 2, बाप की वजह से। नंबर 3, दादा की वजह से। नंबर 4, हकीकी भाई की वजह से। नंबर 4, हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो। वो हकीकी बहन जो है वो खुद मुअन्नस औलाद की वजह से क्या बन जाए? असबब बन जाए। ये अल्लाह की बहन महरूम होती है। असल में वजह यही है कि जब हकीकी बहन हो मुअन्नस आ जाए तो वो भी असबब बनती है। इसी तरह बाप शरीक बहन आ जाए तो वो भी असबब बनती है, दोनों असबब बनती है। लेकिन हकीकी बहन जो है ज्यादा ताकत वाली है, उसको हिस्सा मिल जाता है, और वो बाप शरीक बहन जो है महरूम हो जाती है। तो ये 5 अहवाल है, ये 5 सूरतें हैं महजूब होने की। मैयत की मुज़क्कर औलाद हो, या बाप हो, या दादा हो, या हकीकी भाई हो, या वो हकीकी बहन जो मुअन्नस औलाद की वजह से असबब बनी हो, तो उसकी वजह से अल्लाती बहन क्या होती है? महरूम होती है। उसकी वजह से अल्लाती बहन क्या होती है? महरूम होती है। ये आवाज के बारे में जरा कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज के बारे में कंफर्म कर दे भाई। आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है आवाज में? चलें, अल्लाह आसानी का मामला फरमा दे। तो ये 7 अहवाल हो गए। अल्लाती बहनों के क्या हो गए? 7 अहवाल। दोबारा एक मरतबा मैं बयान करने लगा हूँ ताकि आसानी हो हमारे लिए। अल्लाती बहनों के 7 अहवाल है। नंबर 1, अगर ये एक हो तो निस्फ मिलता है, दो या दो से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है। अगर एक हकीकी बहन साथ में आ जाए तो इनको सुदुस मिलेगा। दो हकीकी बहनें आ जाएं तो ये महरूम हो जाएंगी। अगर बाप शरीक भाई आ जाए तो ये आसबा बगैर ही बन जाएंगी। अगर मुअन्नस औलाद आ जाए तो ये आसबा मागैर ही बन जाएंगी। अगर मैयत की मुजक्कर औलाद हो, बाप हो, दादा हो, या हकीकी भाई हो, या वो बहन, वो हकीकी बहन तो मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनी हो, तो उनकी वजह से ये महरूम हो जाएंगी। उनकी वजह से ये क्या होंगी? महरूम होंगी, ठीक है। यहाँ पे वही मसला जो मैंने कल बताया था हकीकी बहनों में भी, कि बहुत पहले हमने पढ़ा था कि बाप और दादा में 4 मसाइल में फर्क होता है। तो एक मसला ये भी है कि बाप के जरिए से तो बिल इत्तेफाक ये महरूम होती है, और दादा के जरिए से सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक महरूम होती है, ठीक है। सबके नजदीक महरूम नहीं होती। अच्छा, ये इनके लिए वहां पे लफ्ज इस्तेमाल होता है दोनों के लिए। बनुल अल्लाती, इनको क्या कहते हैं? बनुल अल्लाती, बनुल आयानी वल अल्लात। इनको बनुल अल्लात सिराची में कहा गया बनुल अल्लात, और हकीकी को बनुल आयान कहा गया है, ठीक है। मैं अभी सबक के आखिर में मैं दिखा भी देता हूँ कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 4 मसाइल जो है वो मैं दिखा भी देता हूँ। वबनुल आयानी
والعلاتی یسقطون بالابی بالاتفاق وبالجد عند الامام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اب جب مثالوں کی طرف آئیں گے، مثال نمبر 1 دیکھیں. میت نمبر 1، شخص کا انتقال ہو گیا، میت ہم نے بنا لیا. ابھی آپ لوگوں کو میت جو ہے وہ بنانی آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کون باقی ہے دیکھتے ہیں. لاتی بہن ہے اور شوہر موجود ہے. خاتون کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی اللاتی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے اور شوہر موجود ہے. تو اللاتی بہن کو کیا ملے گا؟ نصف مل جائے گا. بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. شوہر کو کیا ملے گا؟ شوہر کو بھی نصف ملے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے. مثال نمبر 2 دیکھیں. میت نمبر 2، دو اللاتی بہنیں ہیں اور بیوی ہے. دو اللاتی بہنوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان مل جائے گا، 2/3 مل جائیں گی. بیوی کو کیا مل جائے گا؟ ربع مل جائے گا. مثال نمبر 3 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے، اللاتی بہن ہے اور حقیقی بہن ہے. تو اللاتی بہن کو سدس مل جائے گا. حقیقی بہن کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. اور حقیقی بہن کو یہاں پہ کیا ملے گا؟ نصف مل جائے گا. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں پوتیوں کے احوال میں کہ نصف اور سدس جو ہے جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو یہ ثلثان بنتا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بہنوں کا حصہ جو ہوتا ہے وہ ثلثان ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جب دو حقیقی بہنیں آ جائیں گی، مثال نمبر 4 دیکھیں. اللاتی بہن اور دو حقیقی بہنیں ہیں. اللاتی بہن محروم ہو جائیں گی اور حقیقی بہنوں کو ثلثان مل جائے گا، ٹھیک ہے. حقیقی بہنوں کو کیا مل جائے گا؟ ثلثان مل جائے گا. مثال نمبر 5 دیکھیے. اللاتی بہن ہے اور اللاتی بھائی ہے. اللاتی بہن تو یہ عصبہ بغیر ہی بن جائیں گی، عصبہ بغیر ہی. مثال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں. اللاتی بہن ہے اور بیٹی ہے، تو اللاتی بہن جو ہے عصبہ مع غیر ہی بن جائے گی اور بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف مل جائے گا. مثال نمبر 7 دیکھیں. اللاتی بہن ہے اور پوتی ہے. اللاتی بہن جو ہے عصبہ بن جائیں گی مؤنث اولاد ہونے کی وجہ سے اور پوتی کو نصف مل جائے گا. مثال نمبر 8 دیکھیں کہ اللاتی بہن ہے اور بیٹا ہے. تو اللاتی بہن جو ہے مذکر اولاد کی وجہ سے محروم ہوتی ہے، تو یہ محجوب ہے، ٹھیک ہے. اور مثال نمبر 9 دیکھیں. اللاتی بہن ہے اور پوتا ہے. اللاتی بہن جو ہے مذکر اولاد کی وجہ سے محروم ہوتی ہے اور پوتا جو ہے یہ بھی مذکر اولاد میں شامل ہے. مثال نمبر 10 دیکھیے. اللاتی بہن ہے، باپ ہے یا دادا ہے یا اخ حقیقی ہے، کوئی بھی ان میں سے ہو، تو اللاتی بہن کیا ہوتی ہے؟ محروم ہوتی ہے، محجوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. باپ اکیلا ہو تو بھی عصبہ بنتا ہے، دادا بھی ہو تب بھی عصبہ بنتا ہے. کے بارے میں پڑھ لیں گے. مثال نمبر 11 دیکھیے. اللاتی بہن ہے، حقیقی بہن ہے اور بیٹی ہے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ بیٹی کی وجہ سے حقیقی بہن عصبہ ہو جائے گی. اللاتی بہن بھی عصبہ ہوتی ہے، اللاتی بہن بھی عصبہ ہوتی ہے، حقیقی بہن بھی عصبہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ دونوں جب عصبہ ہو تو یہ طاقت والی ہے. حقیقی بہن جو ہے یہ طاقتور ہے، ڈبل رشتہ ہے اس کا، تو اس کو حصہ مل جاتا ہے. تو یہ اللاتی بہن کا رشتہ صرف باپ کی وجہ سے ہے اور یہ محروم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ حقیقی بہن جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بن جائے تو یہ اللاتی بہن کیا ہوتی ہے؟ محروم ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگی؟ یہ محروم ہوگی، محروم ہو جائیں گی. حقیقی بہن عصبہ ہو جائیں گی اور بیٹی جو ہے اس کو نصف مل جائے گا. بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف مل جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب عربی میں اسی کو بیان کیا گیا ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی توجہ کریں، یہاں پھر سمجھ آئے گی. آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے. آپ وللأخت العلاتیة 7 احوال. اخت علاتی کے لیے 7 احوال ہے. اخت علاتی کے لیے کتنی احوال ہے؟ 7 احوال ہے، یعنی 7 صورتیں بن سکتی ہے. نمبر 1 النصف للواحدہ، نصف مل جائے گا ان کو جب ایک ہو. وثلثان للاثنتين فصاعدة، اور ثلثان مل جائیں گے یعنی 2/3 مل جائیں گے. للاثنتين، دو کے لیے، فصاعدة یا 2 سے زیادہ کے لیے. عند عدم الاخوات العینیة، جب اخوات عینیہ یعنی حقیقی بہنیں نہ ہو. نمبر 3 والسدس مع الواحدة العینیہ، ایک حقیقی بہن، عینیہ سے مراد حقیقی بہن، ٹھیک ہے. ایک حقیقی بہن ہو تو ان کو سدس ملے گا. والسقوط بالعینیتین، اور اگر 2 حقیقی بہنیں ہو، عینیتین سے مراد 2 حقیقی بہنیں ہیں، تو یہ محروم ہو جائیں گی. نمبر 5 الا ان يكون معها اخ علاتی فيعصبهن، مگر یہ کہ ان کے ساتھ اخ علاتی ہو، باپ شریک بھائی ہو، تو یہ اخ علاتی ان کو یعنی
बाप शरीक बहनों को आसबा बना देगा। नंबर 6, वल आसबा तुमाल बिनती और बिनती लिम, और ये आसबा बन जाएंगी बिन की वजह से या पोती की वजह से, यानी मुअन्नस औलाद की वजह से। नंबर 7, वसुकूत, ये महरूम हो जाएंगी कब? नंबर 1, बिल इब्न व इब्न इब्न व इंसफल, यानी मुजक्कर औलाद की वजह से, बेटे के जरिए से, पोते के जरिए से, व इंसफल, इसी तरह नीचे तक। नंबर 2, वबिल अबी बिल इत्तिफाक, आपके जरिए से बिल इत्तिफाक महरूम होंगी, आपके जरिए से क्या होंगी? बिल इत्तिफाक महरूम होंगी। वबिल जद इंद अल इमाम अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, और दादा के जरिए से सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, ठीक है। नंबर 4, वबिल अखिल हकीकी, अखी हकीकी के जरिए से भी ये महरूम होती है। नंबर 5, वबिल उख्तिल आइनियती, उख्त आइनिया जो है हकीकी बहन, उसकी वजह से भी महरूम होगी। कौन सी उख्त आइनिया मुराद है यहाँ पे? इदा सारत, जब वो बन जाए, यानी उख्त आइनिया बन जाए, आसवतन, असबा बन जाए, किसके जरिए से? माल बिनती और बिनती लिबनी, मुअन्नस औलाद की वजह से। वैसे ही अगर उख्त आइनिया आ जाए तो इनको तो सुदुस मिलता है, इनको क्या मिलता है? सुदुस मिलता है, जब वैसे उख्त आइनिया आ जाए। यहाँ मुराद वो उख्त आइनिया है जो सबब बन जाए बिनत की वजह से, यानी हकीकी बहनों की जो हमने हालत पढ़ी थी नंबर 5 पे या नंबर 4 पे, कि वो असबब बनती है बिनत या बिनत लिबन की वजह से, वो सूरत बन जाए इनके साथ, ठीक है। तो ये जो है 7 अहवाल आपके सामने बयान कर दिए, ये 7 अहवाल आपके सामने बयान कर दिए। समझ आ गए आप लोगों को? जरा वजाहत फरमा दे, समझ आ गई कि नहीं? नहीं बताना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, किसी एक ने तो कह दिया कि समझ आ गया है, बाकी को लगता है समझ नहीं आ रही। जी ठीक ठीक। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गया है तो अच्छी बात है। अब इनको याद भी करना है, ठीक है। ये ज़वील फुरूज मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर मैंने ये ज़वील फुरूज सारे सुनने हैं, आप लोग सुना देंगे तो फिर आगे आगे पढ़ा दूंगा, वरना फिर इधर ही सबक रोक देंगे। आप लोगों ने सुनाने हैं जुबानी अजबर याद करके। तो अब ये माँ के अहवाल हम पढ़ेंगे। उम की 3 हालतें हैं, उम की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं। यानी एक शख्स का इंतकाल हो जाए, माँ मौजूद हो, वालिदा मौजूद हो, उसको विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? वालिदा को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? ठीक है। नंबर 1, सुदुस, माँ को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। माँ को क्या मिलेगा भाई? सुदुस मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा। माँ को सुदुस मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा। कब? जब मैयत की औलाद में से कोई एक हो। पहली सूरत क्या है? मैयत की औलाद में से कोई भी एक हो। औलाद में से क्या है? कोई भी एक है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, माँ को क्या मिल जाएगा? छठा हिस्सा मिल जाएगा। औलाद में से अगर है तो एक शर्त है, ठीक है। या दो भाई बहन हो, अगर बहन भाइयों में से हो तो उनकी तादाद क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चाहे 2 भाई है, चाहे 2 बहनें हैं, चाहे एक भाई है और एक बहन है, ठीक है। कम अज कम ये तादाद है, इससे ज्यादा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कम अज कम ये होनी चाहिए। अब ये किसी भी किस्म के हो, हकीकी भाई बहनें हैं, बाप शरीक भाई बहनें हैं, माँ शरीक भाई बहनें हैं, कोई भी हो तो इनको छठा हिस्सा मिल जाएगा। माँ की कुल कितनी हालतें हैं? 3 हालतें। पहली हालत क्या है? माँ को छठा हिस्सा मिलेगा, माँ को सुदुस मिल जाएगा। कब मिलेगा सुदुस? जब मैयत की औलाद से कोई एक हो, या 2 भाई बहनों में से कोई एक हो, वो किसी भी किस्म के हो। नंबर 2, सुलुसुल कुल मिल जाएगा। सुलुसुल कुल से मुराद क्या है? यानी कुल माल का 1/3, पूरे माल का 1/3 जो है वो माँ को मिल जाएगा, कुल माल का 1/3 माँ को मिल जाएगा, ठीक है। ये कब होता है? जब पहली और तीसरी सूरत ना हो तो माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा। पहली सूरत में क्या है? कि औलाद में से कोई भी नहीं है, 2 भाई 2 बहनों में से कोई भी नहीं है, अगर एक भाई है या एक बहन है तब भी ये सुलुसुल कुल बन सकता है, ठीक है। जब पहली और तीसरी सूरत ना हो तो माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा। पहली सूरत तो आपके सामने है, तीसरी सूरत हम देखेंगे अभी, ठीक है। नंबर 3, माँ को सुलुस मा बकिया मिलेगा। क्या मिलेगा? सुलुस मा बकिया,
यानी जो बाकी बच जाएगा उसका एक तिहाई मिलेगा। सुलुसुल कुल से मुराद कुल माल का एक तिहाई, यानी 12 रुपए है, कुल माल क्या है 12 रुपए है, तो 12 रुपयों का जो है एक तिहाई जो है वो माँ को मिल जाएगा। सुलुस मा बकिया से मुराद कि बाकी जो बच जाए उसका सुलुस मिलेगा, बाकी जो बच जाए उसका जो है वो सुलुस मिल जाएगा। किससे बाकी बच जाए, माँ बकी से मुराद किससे बाकी बच जाए, मियाँ बीवी में से किसी एक का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बच जाए। यानी यहाँ पे मियाँ बीवी में से कोई ना कोई एक जरूर होगा, तो चाहे मियाँ मौजूद हो या चाहे बीवी मौजूद हो, तो सबसे पहले हिस्सा मियाँ का दे देंगे या बीवी का दे देंगे, और फिर जो बाकी बच जाएगा उसका एक तिहाई जो है वो माँ को मिल जाएगा। यानी पहले मियाँ या बीवी का हिस्सा निकाला जाएगा, जो बाकी बच जाएगा उसका एक तिहाई जो है माँ को मिल जाएगा। इसको सुलुस मा बकी कहते हैं। और ये कब होता है, जब माँ के साथ बाप हो, माँ के साथ क्या हो, बाप हो, माँ भी मौजूद है बाप भी मौजूद है। अब माँ बाप वालिदैन को क्या कहते हैं अरबी जुबान में, अबावैन कहते हैं। क्या कहते हैं, अबावैन। इसमें माँ भी दाखिल है बाप भी दाखिल है, माँ भी मौजूद है बाप भी मौजूद है, तो ये अबावैन हो गए। पहली शर्त क्या है, माँ के साथ क्या हो, बाप हो यानी अबवैन हो। और दूसरी शर्त की जोजैन में से कोई एक हो, यानी वालिदैन मौजूद हो और मियाँ या बीवी मौजूद हो, मियाँ या मौजूद हो या बीवी मौजूद हो। और ये कुल सिर्फ दो सूरतें हैं, दो मसाइल है, दो मसलों में ये सूरत बन सकती है। ये सुलुस मा बकी जो है ये सिर्फ दो मसलों में बनती है ये सूरत। ठीक है, कौन कौन से मसाइल है, कि शोहर मौजूद हो, माँ हो बाप हो, शौहर मौजूद हो, माँ हो और बाप हो, बीवी मौजूद हो, माँ हो और बाप हो। ठीक है, इन दोनों सूरतों में, यानी पहली सूरत में शौहर को हिस्सा दे देंगे और जो बाकी बच जाएगा उसका एक तिहाई माँ को दे दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे मसले में बीवी को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो क्या किसको दे देंगे, माँ को दे देंगे, उसका एक तिहाई माँ को दे देंगे। ठीक है, ये तीसरी सूरत है। तीसरी सूरत में सिर्फ दो मसले ही आते हैं कि माँ बाप है और जौजैन में से कोई एक है, जौज है या और माँ बाप है, जौजा है और माँ बाप है। समझ आ गई भाई। दोबारा बयान करने लगा हूं कि माँ की तीन हालतें हैं। माँ की कितनी हालतें हैं, तीन हालतें हैं। नंबर एक, माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। अब दो सूरतें हैं, औलाद में से कोई एक हो तब भी माँ को सुदुस मिलेगा, या भाई बहनों में से कोई से दो, भाई बहनों में से कोई से दो मौजूद हो, या दो से ज्यादा हो, तो ऐसी सूरत में क्या मिलता है, माँ को छठा हिस्सा मिलता है। नंबर दो, माँ को सुलुसुल कुल मिलता है, यानी कुल माल के एक तिहाई। कब, जब पहली सूरत ना हो और तीसरी सूरत ना हो तो माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा। तीसरी सूरत माँ को सुलुस मा बकिया मिलेगा, यानी मियाँ बीवी में से किसी एक का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बच जाए एक तिहाई जो है माँ को दे दिया जाएगा। ये कब है, जब माँ के साथ बाप आ जाए और जौजैन में से कोई एक हो। और ये सूरत सिर्फ दो मसलों में पेश आती है, कि शोहर हो माँ बाप हो, या बीवी हो और माँ बाप हो, या बीवी हो और माँ बाप हो। अगर ये दोनों शराइत ना पाई जाए, मसलन हम कहते हैं कि जौजा ना आ जाए, जौजा ना हो, ठीक है, माँ और बाप आ जाए, माँ और बाप आ जाए, तो फिर माँ को सुलुसुल कुल मिल जाएगा। माँ को क्या मिलेगा, सुलुसुल कुल मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। या दूसरी सूरत ये कि माँ मौजूद हो और शोहर मौजूद, ये शोहर मौजूद हो, बाप मौजूद ना हो, तभी माँ को क्या मिलेगा, सुलुसुल कुल मिल जाएगा, सुलुस माँ बकी नहीं मिलेगा। यहां तक बात समझ आ गई सबको। मिसालों से हम मजीद वजाहत करने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, माँ है, बेटा है, तो माँ को क्या मिलेगा, सुदुस मिल जाएगा। ठीक है, मिसाल नंबर एक, बा जो है माँ है, बेटी है, तो माँ को सुदुस मिल जाएगा, बेटी को क्या मिलेगा, निस्फ मिल जाएगा। ठीक है, मिसाल नंबर एक जीम देके, माँ है, दो भाई है या दो बहनें हैं, या एक भाई है और एक बहन है,
इन तीनों सूरतों में माँ को क्या मिलेगा? सुदुस मिल जाएगा। मिसाल नंबर 2 देखिए, माँ है और बाप है, तो माँ को क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल मिलेगा। माँ को क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल। और बाप को क्या मिलेगा? आसबा हो जाएगा। मिसाल नंबर 3 देखिए, माँ है और बाप है और जौज है। माँ को अब सुलुस मा बकी मिलेगा, बाप को बाप आसबा होगा और जौज को निस्फ मिल जाएगा। अब इस मसले में हम पहले जौज को उसका निस्फ दे देंगे, बाकी बच जाएगा उसका सुलुस जो है वो माँ को दे देंगे, ठीक है। और मिसाल नंबर 4 देखिए, माँ है, बाप है और जौजा है। माँ को सुलुस मा बकी मिल जाएगा, बाप जो है आसबा होगा, जौजा को रुबा मिल जाएगा। इस मसले में भी पहले रुबा और जौजा को दे देंगे, और जो बाकी बच जाएगा उसका सुलुस जो है वो माँ को दे दिया जाएगा। इसको सुलुस मा बकी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सुलुस मा बकी कहा जाता है। बात समझ आ गई? अरबी में कैसे पढ़ेंगे? वलिल उम्मी सलासतु अहवालिन, माँ के 3 अहवाल है। नंबर 1 अस्सुदुसु इंदल वलदी व वलदिल इब्नि व इन सफल। सुदुस मिल जाएगा माँ को जब वलद मौजूद हो या वलदुल इब्न मौजूद हो, इसी तरह नीचे तक। अविल इस्नैनी, या 2 हो, मिनल इख्वती वल अखवाती, भाइयों और बहनों में से, मिन अय्यि जिहतिन कानू, वो भाई और बहनें किसी भी किस्म के हो, बस उनमें से सिर्फ 2 का हिस्सा जो है पूरा होना चाहिए। नंबर 2 सुलुसुल कुल इंद आदम हाउला, यानी इनके ना होने की सूरत में सुलुसुल कुल मिल जाएगा। वलद नहीं है, ठीक है, औलाद नहीं है, भाई बहनें नहीं है 2, तो फिर क्या मिल जाएगा? सुलुसुल कुल मिल जाएगा। नंबर 3 सुलुस मा बकिया बाद फर्ज अहद ज़ौजैन, सुलुस मा बकी मिल जाएगा अहद ज़ौजैन का हिस्सा निकालने के बाद। अहद ज़ौजैन, मियाँ बीवी में से एक का हिस्सा निकालने के बाद। फर्ज का माना होता है हिस्सा। ज़ौजैन में से एक का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बच जाए उसका सुलुस सुलुस मिल जाएगा। वज़ालिका फ़ी मसअलतैन, और ये 2 मसलों में है। ये सूरत क्या है? 2 मसलों में पेश आ सकती है। अज़्ज़ौजु अव इज़्ज़ौजतु मअल अबवैन, ज़ौज या ज़ौजा बाप अबवैन के साथ आ जाए। ज़ौज हो, अब और उम हो, ज़ौजा हो, अब और उम हो, ज़ौजा हो और अब और उम हो। मैंने आपको बताया था कि बाप दादा में चंद मसाइल में फर्क है। बाप दादा में चंद मसाइल में क्या है? फर्क है। यहाँ पे भी बाप आ गया, यहाँ पे भी क्या है? बाप आ गया। बाप अगर मौजूद है और माँ मौजूद है, क्या है? माँ मौजूद है, और साथ में जौज या जौजा है। साथ में क्या है? जौज या जौजा है। जौज या जौजा है। तो ऐसी सूरत में माँ को क्या मिलता है? सुलुस मा बकी मिलता है। लेकिन अब की जगह अगर यहाँ पे जद होता तो माँ को क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल मिल जाएगा। बाप की जगह यहाँ पे क्या हो? जद हो, तो क्या मिलेगा? बाप की जगह जद हो तो माँ को सुलुसुल कुल मिल जाएगा। माँ को क्या मिल जाएगा? सुलुसुल कुल मिल जाएगा। बात समझ आ गई सबको? अब मैं जरा वो दादा के अहवाल की तरफ दोबारा जाने लगा हूँ, ताकि वहां से आपको दिखा दूं। ठीक है, 1 मिनट। वो जो आपको बताया था कि बाप दादा के 4 मसाइल में क्या है, फर्क है, तो उनमें से 2 हमने पढ़ लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 2, वलिल उम्मी सुलुस मा बकिया, उम के लिए सुलुस मा बकी होगा इंदल अबी, बाप के होते हुए। ठीक है, अभी जो मिसाल आपको दी, वसुलुसुल कुल इंदल जदी, और अगर बाप की जगह जद आ जाए, दादा आ जाए, तो माँ को क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल मिलेगा। तो एक ये मसला है। एक मसला क्या है कि अगर माँ के साथ बाप आ जाए और जौज या जौजैन में से कोई एक हो, तो माँ को सुलुस मा बकिया मिलता है। लेकिन अगर बाप की जगह जद आ जाए, दादा आ जाए, तो माँ को क्या मिलता है? सुलुसुल कुल मिलता है। माँ को क्या मिलता है? सुलुसुल कुल मिलता है। और इसी तरह नंबर तीन वाला जो मसला, वल इख्वतु वल अखवातु अल आइनियतु वल अल्लातियतु। इख्वा भाई को कहते हैं, अखवात बहनों को कहते हैं। आइनी हकीकी बहनें और अल्लाती बहनें, हकीकी भाई बहन हो या अल्लाती बहन भाई हो, यसकुतून बिल अबी बे इत्तिफाकन, बाप के जरिए से बिल इत्तिफाक महरूम होते हैं। ठीक है,
वबिल जद इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, यहाँ पे इंद इमाम अबी हनीफा लिख लें, ठीक है। दादा के जरिए से सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक, ठीक है। दादा के जरिए से क्या है, सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक। मिसाल नंबर ये नंबर एक भी देख लें। नंबर एक जो है उम्मुल अब, उम्मुल अब ये कल वैसे पढ़ेंगे। उम्मुल अब दादी को कहते हैं। उम्मुल अब किसको कहते हैं, दादी को। यस्कुतु बिही, दादी जो है बाप के जरिए साकित होती है, महरूम होती है। ला बिल जद, दादा के जरिए से महरूम नहीं होती। उम्मुल अब जो है, दादी जो है ये महरूम हो जाती है बाप के जरिए से, दादा के जरिए से महरूम नहीं होती। तो ये बाप और दादा में चार मसाइल में फर्क किया जाता है। उनमें से तीन मसाइल आपको बता दिए। पहला मसला ये कि उम्मुल अब दादी जो है वो बाप के जरिए से महरूम होती है, दादा के जरिए से महरूम नहीं होती। दूसरा मसला क्या है कि माँ को बाप की मौजूदगी में जब जौज या जौजैन में से कोई एक हो सुलुस माँ बाकी मिलता है, और अगर बाप की जगह जद यानी दादा हो तो माँ को सुलुसुल कुल मिलता है। उसकी वजाहत आपको बता दी माँ के अहवाल में। नंबर तीन, ये हकीकी बहनों और बाप शरीक बहनों में ये मैं बता चुका हूँ कि हकीकी बहनें हो या अल्लाती बहनें, ये बाप के जरिए से बिल इत्तेफाक साकित होती है, और दादा के जरिए सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक महफूज होती है। ये नंबर चार भी पढ़ लेते हैं इधर ही। चौथा फर्क, चौथे मसले में जो फर्क है, वल जदु यस्कुतु बिइब्निल मुअतिक, इब्नुल मुअतिक आजाद करने वाले का जो बेटा है, दादा जो है ये महरूम हो जाता है इब्नुल मुअतिक के जरिए से, ठीक है, आजाद करने वाले के बेटे की वजह से। बेखिलाफ अब, बरखिलाफ बाप के, यानी बाप जो है इब्नुल मुअतिक की वजह से महरूम नहीं होता। फ़इन्नहु यअख़ुज़ु सुदुसल वलाइ माअहू, वो वला का छठा हिस्सा ले लेता है इब्नुल मुअतिक के साथ। इब्नुल मुअतिक के साथ वो क्या लेता है, छठा हिस्सा लेता है वला का। असल में जब हम आसबात की बहस पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, आसबात की बहस पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले आसबा होता है, आसबा नसबी और आसबा सबबी। नसबी को हम तफसील से पढ़ेंगे। सबबी में ये आज़ाद करने वाला आता है। सबबी में कौन, सबबी से मुराद क्या है, एक बंदे ने गुलाम को आज़ाद कर दिया, अब वो गुलाम जो है वो मर गया, उसके ज़वील फुरूज भी नहीं है, आसबा नसबी भी नहीं है, तो अब जो है, जो उसका आसबा सबबी है, आजाद करने वाला है, वो उसका वारिस बनता है। तो अगर उसके साथ यानी आजाद करने वाले का बेटा हो और साथ में दादा आ जाए तो दादा जो है महरूम हो जाएगा। लेकिन अगर दादा की जगह बाप हो तो दादा को वला का सुदुस यानी छठा हिस्सा मिल जाएगा। तो बहरहाल ये नंबर तीन किसी ने कहा कि दोबारा बता दें कि हकीकी बहनें और बाप शरीक बहनें ये बाप के जरिए बिल इत्तिफाक महरूम होती है, और दादा के जरिए से सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक महरूम होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बाप शरीक बहनों और वालिदा के अहवाल बता दिए, और इसी तरह साथ में बाप और दादा के अहवाल में चार मसाइल में जो फ़र्क था वो भी आपके सामने वाज़ेह कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, दीन का सही फहम नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी।